सो यहाँ पे आई से लड़कियों को दैट प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी वर्थ को समझो एंड लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जिससे बाद में आप बस 4-5 शब्दों की वजह से उसके साथ वो सारी हदें पार कर दे रहे हो जो एक सही लड़की ज़िंदगी में तो नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद और अगर आप किसी के साथ हैं, प्रेजेंट में किसी को अपनी ज़िंदगी में रख रही हैं, रिलेशनशिप में हैं, सो ये थर्ड जो पर्सन है ना, या कोई भी इंसान जो आउटसाइड वर्ल्ड आपको ईजिली अप्रोच कर ले रहा है, किसी को भी आप अपनी ज़िंदगी में वेलकम मत करिए। वरना हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिलेशनशिप्स हो, किसी को डेट करना हो, किसी से प्यार करना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। पहले क्या था ना कि लड़कियों को पता था कि उनको कोई इंसान कैसे ट्रीट करे कि वो किसी इंसान को हाँ बोले। आज मुझे लगता है लड़कियां खुद भूल गई कि उनको इंसान को कैसे ट्रीट करना चाहिए, इज्जत क्या होती है, लड़कियां खुद भूल चुकी हैं। जो इंसान बहुत सारी चीज़ें गलत उनके साथ कर रहा है, जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहा है उनसे जो कि गलत हैं, वही लड़का उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वही लड़का उनको समझ में आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे उनको पता है कि वो चीज़ें जो करता है ना वो गलत है, वो थर्ड क्लास चीज़ें हैं जो कि कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी उनके सिवा। तो जो एक्सेप्ट करती हैं बहुत सारी गलत चीज़ें, उनको पता होता है कि वो फॉर श्योर प्रिंसेस तो नहीं है, वो लड़की नहीं है जो बहुत सुनहरी है। बिकॉज आई नो दैट इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर अ क्वीन, देन आपको अपनी लाइफ में क्वीन जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी। आपको कोई भी एक ऐसा इंसान एक्सेप्ट करना ही नहीं है जीवन में जो गलत चीज़ें, गलत हरकतें आपके साथ करे। सो पहले क्या होता था, इज्जत को इंसान प्रायोरिटी पे रखता था। गर्ल्स पहले इज्जत देखती थी कि कैसे इंसान बिहेव करता है उनसे, कितनी वो शिद्दत कैरी करता है अपनी लाइफ में, उसके लिए कितनी इज्जत करता है वो मेरी। पहले लड़कियां ये देखती थी, ठीक है, उसके बाद उसको हाँ या ना बोलती थी। आजकल चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं। एक्सप्लोर करने के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में, चीज़ें का मतलब आप समझ रहे हैं, चाहे वो मज़ा हो, फिज़िकल चीज़ें हो या फिर कुछ भी हो, वो सब करने के चक्कर में लड़कियां भी बिगड़ चुकी हैं। लड़कियां भी का मतलब लड़के तो पहले से ही चीज़ें करते हैं, बिकॉज उनके पास तो ऑप्शंस नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहा है ज़िंदगी में चीज़ों को, उसको तो पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप बोलेंगे कि लड़के अगर नहीं समझदार हैं तो आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ लड़कियों को ही बोलेंगे। मुझे लगता है कि लड़के अगर बहुत सारी चीज़ें बेवकूफ़ी वाली कर रहे हैं तो आप तो अपने एंड से सही हो सकती हैं। आप समझदार हैं तो दुनिया चाहे जितनी बेवकूफ़ हो, आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए भाई। आप अपना काम सही से करिए, दुनिया अपना काम करेगी। नहीं करेगी तो आपसे कोई लेना देना तो है नहीं, जाने दो उसको, वो कुछ भी करेगा वही झेलेगा। लेकिन कम से कम आप अपने एंड से तो सही रहिए। अब वो तो चलो कूड़ा है ही है, आप भी अपने एंड से वही चीज़ें कर रही हैं कूड़े वाली, तो फिर क्या आपको इंसान बोलेगा कि आप बहुत अच्छी हैं लेकिन आपको फंसा दिया गया है, कि आपको एक ट्रैप में एक इंसान लेके चला गया है? नो, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग थिंग्स इन लाइफ। आपको खुली चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि यही मेरे साथ होगा, तब भी आप इंसान को अलाउ कर रही हैं कि कम एंड डू वट एवर यू वॉन्ट डू विद मी। सो यहाँ पे आई से लड़कियों को दैट प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी वर्थ को समझो एंड लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो, जिससे बाद में आप ही को परेशानी हो। देखिए, बाद में भी आप ही को परेशानी होगी, प्रेजेंट में भी आप ही को परेशानी होने वाली। बिकॉज लड़के क्या है ना, अगर एंजॉय करने वाला माइंडसेट लेके आपके पास आ रहे हैं, अगर वो गली नुक्कड़ वाला लड़का है तो उसको पता है कि उसको सिर्फ चाहिए मज़ा। अब वो मिलेगा तभी जब लड़की बोलेगी हाँ। बहुत सारी अगर फेक चीज़ें आपको बोल रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता आ रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान 100 दिन आपको अच्छे से ट्रीट करे, प्रायोरिटी पे रखे और एकदम से ऐसी चीज़ कर दे जिससे आपको लगे कि ये बिहेवियर तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिंट्स इंसान को मिलने लगते हैं जब
वो गलत करता है ना तो हिंट्स साफ साफ दिखने लगते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है ना, अटैचमेंट बोल के, इंसान ये बोल के कि बहुत ज़्यादा टाइम से मैं उसके साथ हूँ तो आई रियली लव हिम, ये बोल के बहुत सारी चीज़ें अलाउ करता जाता है अपनी ज़िंदगी में, सब देता चला जाता है। उसको ये भी नहीं पता होता है, अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं इस इंसान के साथ एंड करूँगी, ये मेरे साथ एंड करेगा नहीं करेगा, कुछ पता नहीं होता है। आपकी फैमिली है, वो आपको कुछ मानती है, इसलिए आप फैमिली का हिस्सा है। क्या आप उसकी फैमिली का हिस्सा हैं? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, कभी आपने ये सोचा है आपका स्टैंड वो लाइफ में लेता है कि नहीं लेता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? इज्जत अगर बंद कमरे में इंसान 100 दिन में 10 दिन कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाकी के दिन उसको सौंप देंगी। बंद कमरे में तो हर कोई इंसान आपको 4 बातें सही बोल सकता है या सही बोल देगा, लेकिन क्या वो इंसान वही सही बातें आपको ज़िंदगी भर बोल सकता है? क्या वो इज्जत वो कैरी करता है आपके लिए? अगर वो कैरी करता है तो कभी भी आपको चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करेगा, कभी भी आपको उस सिचुएशन में वो रखेगा ही नहीं जहाँ पे आपके आंसू आ रहे हों और आप डाउट में हों और आपको फोर्सफुली चीज़ें करनी पड़ रही हों। ये वही इंसान करता है जिसको चाहिए सिर्फ फन, जिसको फीलिंग्स नहीं है, जिसको सिर्फ एंजॉय करना है, मोमेंट में रहना है, काम करना है और निकल लेना है। अब आप इस चीज़ को अटैचमेंट बोल के, इस चीज़ को आप प्यार बोल के, प्यार समझ के, जो कि है नहीं, आप सारी चीज़ें कर लेंगी और उसके बाद आप ये बोलेंगी कि मैं तो ट्रैप में फंस गई थी। बेबी, दिस इज़ नॉट ट्रैप, दिस इज़ टोटल फन फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, दिस इज़ फन ओनली बिकॉज मज़ा अगर वो करने आया था तो आप भी उसको अलाउ करके मज़ा ही कर रही थी, क्योंकि आपको तो हिंट्स मिल रहे थे कि वो इंसान नहीं है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में बीवी नंबर 1 बना के रखने वाला है फ्यूचर में। फिर भी आपने चीज़ें करी और फिर आप आज प्रेजेंट में ये बोलनी है दैट मुझे तो किसी ने सही से ट्रीट नहीं किया, मैं एक गलत जगह थी, गलत इंसान के साथ थी। गलत इंसान के साथ गलत जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रहा जाता, कोई रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे साथ लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं और मेरे अंदर किसी लड़की को लेके फीलिंग्स है, प्यार है, मोहब्बत है, तो मैं थोड़े टाइम तक हो सकता है कि उसको समझाऊं, थोड़े टाइम तक हो सकता है कि इश्यूज़ में फेस करूं, उस जोन में रहूं कि इंसान को समझाऊं, शायद वो मान जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अगर गलत चीज़ें कर रहा है, इंसान वो सारी चीज़ें कर रहा है अपनी लाइफ में और मुझे पता है दैट शी इज़ चीटिंग ऑन मी, उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू करूंगा उसके साथ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ धोखा मिलेगा, चीटिंग, वैल्यू नहीं मेरी इंसान करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी ज़ीरो, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और वो जा तो चुकी ही है, बस जितने दिन मैं उसको चेस कर रहा हूँ, जितने दिन मैं अपने एंड से पकड़ के चीज़ें रखा हुआ हूँ, उतने ही दिन वो रुकने वाला इंसान उसके बाद तो वो जाएगा ही, तो वो जाएगा है, पक्का है। अगर इंसान अपनी रेखा पार करके दूसरे इंसान के साथ चीज़ें कर रहा है तो जिस दिन उसने रेखा पार करी थी ना, उसी दिन वो आपको छोड़ चुका था, ठीक है। अब आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं ज़िंदगी में तो ये आपकी प्रॉब्लम है। उसने तभी आपको डिच कर दिया था, तभी आप उसके दिल से उतर गए थे जिस दिन वो आपको डिच करके किसी और के पास गया था इंसान या गई थी। तो आप अगर थोड़ा सा जीवन में एक हाई वैल्यू पर्सन हैं तो आप, मुझे लगता नहीं कि ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे। एंड स्पेशली गर्ल्स आउट देयर, बेबी, 4-10 शब्दों से आपको कोई भी इम्प्रेस कर सकता है। उसके बाद इफ़ यू आर एंजॉइंग, इफ़ यू आर बीइंग फिजिकल, तो आप बहुत इजी ऑप्शन है किसी की ज़िंदगी में, किसी इंसान के लिए आप वो ऑप्शन है जो बहुत इजी है। बिकॉज 10-5 चीज़ें वो बोलता है आके और आप रेडी हो जाते हो। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। मतलब आप बस 4-5 शब्दों की वजह से उसके साथ वो सारी हदें पार कर दे रहे हो जो एक सही लड़की ज़िंदगी में तो नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद आप पहन अच्छा रहे हो, खा अच्छा रहे हो, लेकिन हरकतें जीवन में आपकी 3rd क्लास है, 0 C ग्रेड हरकतें हैं आपकी। तो आपको लगता है कि आप कोई अच्छी चीज़ें लाइफ में कैरी कर रही हैं, अच्छा पहन रही हैं, आपको लगता है कि आप
वो पर्सन है जिसको इंसान बोलेगा कि यस, क्या लड़की है। आपको लगता है कि आप वो वैल्यूएबल इंसान हैं? ख्यालों में हो सकता है आप हो, जहन में आपको लग सकता है कि हम समवन जिसको लोग पाना चाहेंगे। अभी क्या है ना, ये इंसान तो चला जाएगा, दूसरा आएगा, आप वहाँ भी ये चीज़ें करेंगी, बिकॉज आप रुकने वाली नहीं है। क्योंकि इंसान आपको आएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, और एज़ यूजुअल जहाँ आपको इंसान कुछ ना कुछ बोला वहाँ आप उसके साथ चल दी। आपने पिछला देखा ही नहीं, प्रेजेंट देखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, आप चल दी, क्योंकि आपकी फितरत है। खराबी है तो खराबी जब तक सही नहीं होगी तब तक चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं कर पाएंगी, और चीज़ें सही सिर्फ आप कर सकती हैं। भाई आपको तो आप ही सही कर सकती हैं, कोई इंसान तो सही कर नहीं सकता है। अब मेरी फितरत है तो मेरी फितरत मेरी है, अगर मैं चाहूँगा कि सही करूँ तभी वो चीज़ सही हो सकती है, अदरवाइज़ मुझे कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, सो प्रेजेंट में अगर आप किसी के साथ हैं रिलेशनशिप में, सो मेक श्योर दैट आप उसी के साथ रहें। अगर वो आपकी इज्जत करता है, सम्मान करता है, आपको वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है आपसे, आपको पलकों पे रख रहा है ज़िंदगी में, उसकी आंखों में सिर्फ हमेशा उसको आप दिखाई देती हैं, तो ज़िंदगी में समझिए उसके जज्बात को और उसी के साथ रहिए। आप ही ने उसको चूज़ किया है, किसी और ने तो चूज़ किया नहीं है। और ये जो लोग हैं ना, जो आपके डीएम में हो या रियल लाइफ में आपको जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, ये आपको करते रहेंगे जीवन भर। अगर आप ये फितरत ज़िंदगी में कैरी कर रही है कि कोई भी एट रैंडम आपसे बात कर पा रहा है, आपको अप्रोच करके कुछ ना कुछ सही या 5 लाइनें बोल दे रहा है, और आप उससे इम्प्रेस हो जा रही है थोड़ा बहुत, और उससे आप थोड़ी बहुत बातें शुरू कर दे रही हैं, तो फिर तो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको कोई भी प्रिंसेस बोले। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपकी सच्चाई बहुत लोगों को पता नहीं है, तो जिसको नहीं पता है वही आपको प्रिंसेस बोलेगा, और जिसको आपकी सच्चाई पता चल जाएगी वो आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला, बात ही नहीं करेगा आपसे, आपकी तरफ वो देखने ही नहीं वाला है। आप कितना भी सजिए ज़िंदगी में, कितना भी श्रृंगार कर लीजिए, आप उसके लिए कभी भी सुनहरी बनी नहीं पाएंगी। जो इंसान वाकई में आपको समझ जाएगा। तो इससे पहले कि आप कहीं किनारे हैं, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाए, इससे पहले आप यूज़ हो जाए, आई विल से कि प्लीज़ डोंट डू दिस। बिकॉज जो लोग कर रही हैं ना, जो भी लड़कियां टॉक्सिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रही हैं, टॉक्सिक इंसान के साथ रह रही हैं, ये बोल के कि बहुत टाइम से मैं उसके साथ हूँ, मुझे अट्रैक्शन है, मुझे लव है, लव तो पक्का नहीं है। आज वो है, वो तो जाएगा पक्का है, क्योंकि वो है ही यूज़ करने के लिए। और आप अगर दूसरे के पास जाएंगी तो वहाँ आप थोड़े समय तक क्या होगा, सही से रहेंगी, फिर वहाँ भी आप वही चीज़ें करने वाली हैं। तो वही है कि आज आप मज़े ले रही हैं, वो नहीं ले रहा है, तो कल वो मज़े लेगा, आप नहीं ले रही होंगी। तो ये जो पैटर्न है ना, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लाइफ में कभी एक जगह सही से रहते ही नहीं है, एक जगह कभी रह के वो सुनहरी चीज़ें अपने इंसान के साथ करते ही नहीं है। तो उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आप अपनी विंडो से बाहर देखेंगे, लोगों से अपनी विंडो से हाय बोलेंगे, ज़बरदस्ती का लोग जा रहे हैं, और भी विंडोज़ हैं आपकी बिल्डिंग में, लेकिन आप ही की विंडो एक ऐसी है जो अब लोगों को नीचे पता चल चुका है कि यहाँ से हाय आ जाता है, यहाँ एक इंसान बैठता है और कुछ ना कुछ तो बोलता है। तो जब आप चीज़ें करेंगी, जब आप विंडो से देखेंगी, बोलेंगी, तभी इंसान आपको रिवर्ट में कुछ बोलने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बाहर जाके चीज़ें करेंगी तभी इंसान आपके साथ ऐड होगा, तभी इंसान आपके साथ चीज़ें कर पाएगा, अदरवाइज़ किसी की हिम्मत नहीं वो चीज़ें कर ले। और मैं तो जब प्यार और मोहब्बत बोल रहा हूँ तो मेरे अपनी लाइफ है, मेरा ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है। जो मेरी गर्ल होगी ना, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पोर्शन है, मेरी मोहब्बत है, वो अगर मैंने बोल दिया है मेरी मोहब्बत है, तो पहली बात तो वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं होगी सबकी तरह। मतलब वो कभी भी किसी और की हो नहीं सकती है, वो सिर्फ मेरी है, उसमें कुछ बात है। और अगर बोल दिया है प्यार है तो प्यार है, टिल द एंड तक का सफ़र है, जन्मों जन्म का सफ़र है, तो वो है। और अगर नहीं बोला है, सो वट एवर आई एम डूइंग इन लाइफ, आई एम डूइंग ऑन माई टर्म्स। उसमें
कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता, बिकॉज मैंने किसी को बोला नहीं है, किसी को मैंने कमिटमेंट नहीं करी है। तो आप या तो किसी को कमिटमेंट मत करिए, सिंगल रहिए, एंजॉय। और अगर आप किसी के साथ हैं, प्रेजेंट में किसी को अपनी ज़िंदगी में रख रही हैं, रिलेशनशिप में हैं, सो ये थर्ड जो पर्सन है ना, या कोई भी इंसान जो आउटसाइड वर्ल्ड आपको ईजिली अप्रोच कर ले रहा है, किसी को भी आप अपनी ज़िंदगी में वेलकम मत करिए। वरना ये जो प्रिंसेस लोग बोलते हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी में वर्ड को बिल्कुल डिलीट कर दिएगा, या फिर आप अपने में बोलते रहिए कुछ भी, अपने आप को ये बोलने के लिए दैट आई एम समवन। आप खुश हो सकती हैं अपनी खुद की फेक बनाई हुई ज़िंदगी में, लेकिन फितरत इंसान, सही इंसान समझ जाता है कि ये कैसी है। सो आई जस्ट वॉन्ट एवरी गर्ल टू बी इन गुड हैंड्स, टू बी विथ समवन जो उनसे बेइंतहा प्यार करे, जो सिर्फ उससे ही प्यार करे और उसको ही अपनी ज़िंदगी में सब कुछ माने। किसी और की तरफ वो नज़र लेके जाए ही ना, और नहीं लेके जाएगा। अगर प्यार और मोहब्बत करता होगा आपसे तो नहीं लेके जाएगा, और लड़का होने के नाते मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि नहीं लेके जाएगा। लेकिन प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए उसको आपसे, अगर नहीं होगी तो बिल्कुल वो जाएगा, और हमेशा जाएगा। हमेशा आपके लिए वो चीज़ें ऐसी करेगा जहाँ आप हमेशा डाउट में रहेंगी, कभी आप खुश नहीं रहेंगी। तो अगर आपके आंसू गिर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में डाउट रहता है हमेशा, आपको कभी भी वो सुनहरे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट द गाय फॉर यू। इसको जितनी जल्दी आप समझ जाएंगी इन सब चीज़ों को, उतना ही सही है। अदरवाइज करते रहिए जो करना है। एट द एंड ऑफ द डे लड़कियों के ही हाथ में है हाँ या ना बोलना। आप ये हाँ और ना यही नहीं बोल पा रही हैं, तो ज़िंदगी में आप क्या कर पाएंगी? जब आप अपने लिए चीज़ें सही नहीं कर पा रही हैं तो दूसरों के लिए क्या करेंगी? लड़के क्या है, मैं तो समझता हूँ कि जो लड़के सही हैं वो मेरी बात से, या मैं ना भी बोलता, और वो अगर प्यार और मोहब्बत को समझते हैं, किसी एक लड़की के साथ है, तो वो भी समझते होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर वो भी समझते होंगे कि ये जो बातें हैं ना, ये उनकी ज़िंदगी में भी है। ये कोई मैं बहुत बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ। जो सही लड़का होगा ना, वो ऐसी ही बातें करता होगा ज़िंदगी में। और अब आपके ऊपर है, आपको चीज़ें समझनी है कि नहीं समझनी है। इन दिस वीडियो आई वांटेड टू से कि गर्ल्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, बिकॉज टॉक्सिक चीज़ें जो है वो टॉक्सिक ही है। टॉक्सिक चीज़ों को ज़िंदगी में साथ लेकर मत चलिए, खामखा आप मेंटली परेशान हो जाएंगी ज़िंदगी में। और एक लड़की परेशान हो तो वो ज़्यादा सही नहीं है ज़िंदगी में। मुस्कुराहट लड़की की ही देखी जाती है, और जब लड़की नहीं मुस्कुराएगी तो फिर फ़ायदा क्या है? लड़की हो के आप अगर मुस्कुरा नहीं रही हैं, यू नॉट कैरिंग बटरफ्लाइज इन योर लाइफ, फिर फ़ायदा क्या आपका लड़की होने का? अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में करिए, गो फॉर शॉपिंग, बाय सम आउटफिट्स, बाय सम मेकअप, ईट गुड, हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। यही लड़की होती है जिसको मैं प्रिंसेस बोलता हूँ, जो अपनी ही दुनिया में खोई होती है, अपने ही वंडरलैंड में रहती है। एक ऐसी दुनिया उसने बनाई होती है जिसमें इजीली कोई भी लड़का एंट्री ले ही नहीं सकता है। तो बी दैट गर्ल इन लाइफ। कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ को लेके मत करिएगा, और अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगी, आप प्रिंसेस हैं। आप लाइफ में सुनहरी लड़की, एक प्यारी लड़की है। सो यस, आई होप आपको बातें समझ में आई हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।